जी देखिए, मैं उनका पुत्र हूँ। जो भी मैंने ज्ञान हासिल किया है उन्हीं से किया है। गीता के बारे में, महाभारत के बारे में जो भी मुझे सीख मिली है उन्होंने ही दी है मुझे। की दी पहचान तो उसको भी इन दोनों ने समझ लिया और सतह स्तर पर आप सबको भी ये प्रतीत होता होगा निष्ठापूर्ण व्यवहार किया है, निष्ठावादी है। हे गुणीजनों, हे रसिकों, देकर दिलवाते हैं कोई पद तो रचते हुए गलत इतिहास है जिसमें होता है केवल सत्ता का मत। तल किनारे कहलाएंगे, चाहे मिल ना पाए फिर भी अलग नहीं हो पाएंगे। कौरव पांडव भरत वंश के दो भुजदंड अखंडित हैं, दोनों भुजाएं रहे मिलकर, तभी तो कुरुकुल महिमा मंडित है। अब हाँ, वो पर्दे पर दुर्योधन का किरदार निभाते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि वो भी बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त हैं। दुर्योधन, हे दुर्योधन, था अधिकार उनका, किंतु तुमने नहीं दिया हस्तिनापुर। वे बिल्कुल कटुता न लाए, उन्होंने सदा रखा व्यवहार मधुर। अब तुम चाहो तो रख सकते हो इंद्रप्रस्थ भी अपने पास। मैं प्रस्ताव शांति का लाया, जो शायद आएगा तुमको रास। दोनों ओर अजय अस्त्र हैं, दोनों ओर अतुल बलवान, दोनों ओर क्रोध की अग्नि, दोनों ओर भरा अभिमान। ये भावी विनाश रुक जाए, इसलिए मैं आया हूं। युद्ध रुके हो शांति प्रतिष्ठित, ये संदेशा लाया हूं। हाँ महाराज, मैं ये संदेशा लाया हूँ। मैं किरदार निभाता हूँ, शायद ये भगवान विष्णु ने ही चुना होगा, क्योंकि ऐसे पात्र सब नहीं निभा पाते हैं और वो ही हमें चुनते हैं और मुझे ये अवसर मिला और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से ये पात्र निभाऊं। 5 ग्राम तो क्या, सुई की नोक तलक भूमि ना मिल पाए। मुझे डराते हो रण से, अब तो रण आर पार का हो जाए। पांचाली की अटल प्रतिज्ञा माधव कौन करेगा पूरी? उसके स्वाभिमान की रक्षा हेतु ये रण है अत्यंत जरूरी। हे मंदमती दुर्योधन, अपनी शिव भक्तिनी माता गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए मत बुलाओ और कारागार में जन्मे हुए को कारागार का भय मत दिखलाओ। हम शांति से सुलझा सकते थे दोनों पक्ष के ये मसले, पर मूढ़मती नहीं शांति, अहिंसा और उन्नति का यश ले। कुछ ही दिन अब शेष दुर्योधन, जितना हंसना है तू हंस ले। आगे बढ़ दुर्योधन, आगे आ और मुझे बेड़ियों में कस ले। सैनिकों, इस ग्वाले को बंदी बना लो। आ दुर्योधन, आगे आ, तू बंदी मुझे बनाएगा। अगम अगोचर विश्व रूप को तू बेड़ी लगाएगा। जिसने जन्म मरण के बंधन काटे, उसे बांधने वाला कौन? अपना व्यापक रूप दिखलाता। जी
कि मैं तो बस कहूँगा कि महर्षि दधीच जो थे उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था और उसी से इंद्र का जो वज्र अस्त्र बना था, तो उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारी माइथोलॉजी में, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे से हो प्रकट खो जाता है, समय चक्र भी संविधान में मुझे बांध नहीं पाता है। सृष्टि पालन अंत से मेरा बहुत पूर्ववत नाता है और तू मुझे इस छोटी सी बेड़ी में बांधना चाहता है। यदि हमें बांधना चाहते हो तुम, हे कुटिल कलंकित दुर्योधन, तो पहले इस ब्रह्मांड पे तुम डालो बेड़ी का बंधन। बांध लो गगन लगन, बांध लो वसुंधरा, बांध लो समुद्र तुम, बांध लो पवन जरा, बांधो तीनों काल को, नवग्रहों की चाल को, दिखाओ वश में करके आज तुम निगाद ज्वाल को। अभी तो और देख तू विभूतियां जो लाख हैं। तीन लोक में, तीन काल में, तीन गुणों में मैं ही, चार युगों चार वेदों में, चार दिशा मुझ में ही, पंच इंद्रियां, पंच तत्व और पंच मेरु मुझसे ही, छह शास्त्र छह दर्शन आधारित सब मुझ पे ही, सात छंद सात द्वीप और सात समुद्र मेरा घर, आठ वसु आठों दिक्पाल मैं ही हूँ, आठों विषधर, नव ग्रह नव दुर्गा नव रस की नव उपमा मैं खुद को दूं, दसों दिशाओं में स्थित 10 महाविद्याओं में मैं ही हूँ, 11 युग 11 यज्ञ 11 रुद्र है अंश मेरे, 12 पुत्र अदिति के, 12 मास अवतंश मेरे, विश्व देव गण वो तेरा, 14 भुवन करते विनती, अरे खत्म जगत हो जाएगा पर खत्म न हो मेरी गिनती। ये शो करने का बस ये आई थिंक विष्णु भगवान की कृपा है और कुछ नहीं है। 15, 16, 17 छोड़, 15, 16, 17 छोड़, तू अंक 18 पर दे ध्यान, 18 दिन के अंतराल तक तू अंत सुयोधन अपना जान, फिर देख 18 दिन तक ऐसी ऐसी आंधी आएगी, 11 अक्षौहिणी सेना से तुझे बचा नहीं पाएगी। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, भवितव्य तेरा बदलाता हूँ, नहीं मांग शांति की होगी अब, शुरुआत क्रांति की होगी अब, प्रस्ताव प्रार्थना प्रायश्चित नहीं होंगे, क्योंकि युद्ध है अब निश्चित। किंतु कर्ण अपने बाणों से मेरे रथ को करता यदि तनिक भी विचलित, तब आप तुरंत वहां से कर्ण को करते क्यों प्रोत्साहित है? हे पार्थ, तुम्हारे रथ के ध्वज पर बैठे बलशाली हनुमान है और मैं हूँ स्वयं नारायण जिसने इस रथ पे लिया हुआ स्थान है। इतने में भी कर्ण बाण से हमारे रथ को यदि हिलाता है तो उस समय हम पिता पुत्र नहीं होते। मैं भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाता हूँ, वो दुर्योधन की भूमिका निभाते हैं। तो क्या कर्ण की तुलना में माधव मेरा कोई स्थान नहीं? उसके समक्ष मैं हूँ नगण्य, क्या मैं बिल्कुल भी बलवान नहीं? हे माधव,
मंतव्य कहो अपना। हम दोनों में क्या अंतर है? हम दोनों में से कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है? तुम खड़े धर्म ध्वज के नीचे और वो अधर्म के साथ है खड़ा। यदि सूर्य रहे अधर्म का साथी तो निश्चित ही अस्ताचल को जाता है, और रहे चांद धर्म के साथ यदि तो निशा में भी शुभ चांदनी फैलाता है। और रथ पर भी नहीं सवार। ऐसे में उसे मारना अनुचित होगा, रण के बने नियम अनुसार। हे अर्जुन, कौन निहत्था कैसे नियम? क्या इसने कभी विचार किया? याद करो अर्जुन, एक निहत्थे अभिमन्यु को सातों ने मिलकर मार दिया। लाक्षागृह के छल का साथी, वस्त्र हरण का सहयोगी, द्यूत कपट के साथी की हत्या अपराध कदापि नहीं होगी। संदेश बस ये है कि दुर्योधन आप सबके अंदर बसा हुआ है। दुर्योधन 5 विकारों का प्रतीक है: क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, सुख दुख और महत्वाकांक्षा। तो अपने अंदर के बसे दुर्योधन को मार दो। हे अर्जुन, इस महावीर, इस महाबली पर अपने बाण प्रयुक्त करो। इस रश्मि रथी, इस दानवीर को पाप भार से मुक्त करो, पाप भार से मुक्त करो। हे अंगराज कर्ण! नहीं अर्जुन, यह युद्ध नीति के विरुद्ध है अर्जुन। नहीं, नहीं अर्जुन! अर्जुन, ये कैसा वार किया तुमने? एक शस्त्रहीन को मार दिया तुमने। वासुदेव, मैं सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूं। ये अर्जुन मुझे हरा नहीं पाया। विवश हुए स्वयं वासुदेव मुझको नियम तोड़कर मरवाया। अहो मजले भैया, ये मरे तभी जब प्रहार गदा का कमर के नीचे हो जाए। लेकिन हे माधव, कमर के नीचे वार गदा का अनुचित है। जो गदा युद्ध के नियम बने हैं उनमें यह करना वर्जित है। इस पाप अधर्म कर्म से मैं बस हत्यारा कहलाया जाऊंगा। इतिहास कलंकित करके मैं फिर कैसे मुंह दिखलाऊंगा? पूर्वज मुझे धिक्कारेंगे, गुरु बलराम मुझे धिक्कारेंगे। बलशाली बलवान भीम की मर्दानगी माटी में मिल जाएगी। नहीं माधव, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं भीम, दुर्योधन छल का है प्रतीक, यह धर्म का है प्रतिपादक, यह सत्य का है संवाहक, ये पापों का है उत्पादक। याद करो भीम, बचपन में ही इसने तुमको विष देने का मन बना लिया। योत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। मैं अभी सभी कलाकारों को मंच पर बुलाना चाहूंगा। रुचि जी,
जो कथक विदुषी हैं उनको जोरदार तालियां मैं चाहूंगा, मैं सुनना चाहूंगा। रुचि जी, आकांक्षा श्रीवास्तव जी के बच्चे, उनकी एकेडमी से आए लखनऊ से, जोरदार तालियां। अब मैं नीति सर जी का और इनकी पूरी टीम का सम्मान होगा। रुद्राक्ष माला और अंगवस्त्र भेंट करके भीष्म महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो कृष्ण का सुंदर किरदार निभा रहे सिद्धांत जी का पूरी टीम जिले की तरक्की उन्नति के लिए 84 कोसी परिक्रमा के लिए This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि एक मंच पर विपरीत जो है कलाकार आपको नज़र आए, वो भी पिता पुत्र नज़र आए। एक तरफ पिताजी दुर्योधन, दूसरी तरफ बेटा सिद्धांत ईश्वर, वो जो है श्री कृष्ण की भूमिका निभाता हो। तो दोनों की, जैसा कि आज अभी मंच से कह रहे थे, दोनों को अलग अलग जो है आप लोगों को बोलना होता उद्बोधन, तो कैसे संभव होता है? जी देखिए, मैं उनका पुत्र हूँ। जो भी मैंने ज्ञान हासिल किया है उन्हीं से किया है। गीता के बारे में, महाभारत के बारे में जो भी मुझे सीख मिली है उन्होंने ही दी है मुझे। अब हाँ, वो पर्दे पर दुर्योधन का किरदार निभाते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि वो भी बहुत बड़े भगवान कृष्ण के भक्त हैं। तो बचपन से ही पूरी भागवत का ज्ञान, हर चीज़ उन्होंने ही मुझे दिया। और जैसे ये प्ले बना और हमने साथ में इस प्ले को लिखा, तो मैं किरदार निभाता हूँ। शायद ये भगवान विष्णु ने ही चुना होगा, क्योंकि ऐसे पात्र सब नहीं निभा पाते हैं और वो ही हमें चुनते हैं। और मुझे ये अवसर मिला और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से ये पात्र निभाऊँ और अपना जो मैं मेहनत कर सकता हूँ मैं करता हूँ। हाँ सिद्धांत जी, उनकी कृपा है। बिल्कुल सिद्धांत जी, ये बताइए, ये महर्षि दधीच की तपोभूमि है, बहुत ही पावन तपोभूमि है। ऐसे में आज आपने जो संदेश दिया भगवान श्री कृष्ण के रूप में, ये आप अपने आप को क्या पाते हैं? जी, मैं तो बस कहूँगा कि महर्षि दधीच जो थे, उन्होंने अपनी हड्डियों का दान कर दिया था और उसी से इंद्र का जो वज्र अस्त्र बना था, तो उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारी माइथोलॉजी में। ये बहुत बड़ी बात है और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर ये शो करने का। बस ये आई थिंक विष्णु भगवान की कृपा है और कुछ नहीं है। तो देखिए, विष्णु भगवान की कृपा है, लेकिन आपका जो आज मंचन था वो लाजवाब था और पिता पुत्र एक मंच पर थे और ये नहीं समझ पा रहे थे लोग किसका अभिनय अच्छा है। आपको किसका अभिनय अच्छा लगता है? जी, मेरे लिए वो दुर्योधन का पात्र बखूबी निभाते हैं, वो दुर्योधन को जस्टिफाई करते हैं। मैं प्रभु श्री कृष्ण का पात्र निभाता हूँ, मैं उन्हें जस्टिफाई करता हूँ। उस समय हम पिता पुत्र नहीं होते। मैं भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाता हूँ, वो दुर्योधन की भूमिका निभाते हैं। तो वो उसमें बिलीव करते हैं, मैं इसमें बिलीव करता हूँ। आज के आधुनिक युग में आपका जो संदेश है वो युवाओं को क्या जाए संदेश? क्योंकि युवा जो है, आप देखते होंगे, मोबाइल का युग है, तमाम भटकाव के रास्ते हैं, ऐसे में तमाम रिश्तों के कत्ल हो रहे हैं। जी, संदेश बस ये है कि दुर्योधन आप सबके अंदर बसा हुआ है। दुर्योधन 5 विकारों का प्रतीक है: क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, सुख दुख और महत्वाकांक्षा। तो अपने अंदर के बसे दुर्योधन को मार दो और भगवान श्री कृष्ण को अपना लो। बस यही संदेश है। देखिए, बड़ा संदेश दे दिया, भगवान श्री कृष्ण को अपना लो और दुर्योधन को मार दो। ये संदेश नैमिष की धरती पर दिया है पुनीत ईश्वर के बेटे सिद्धांत ईश्वर ने। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन अनुराग पांडे और आलोक वर्मा के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।